गजा की सूरत हाल संगीन। इसराइल का फलस्तीनियों को शिमाली गजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहाइश पजीर। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले, गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। हमास ने इसराइली वार्निंग मुस्तरद कर दी, कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और शहरों में साबित कदम हैं। हमास का रद्द अमल। फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1600 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। सेहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी न बख्शा। 50 से ज्यादा तिब्बी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह खत्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह, खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। इसराइल के फलस्तीनियों पर इंसानियत सोज मजालिम। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लिबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज निस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मजीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खोल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। हिजबुल्लाह के सरबराह से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जुराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान का ऐलान। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ। इसराइली फोर्सेस मुल्क और शहरियों के दिफा में नाकाम हुई। हफ्ते को हमास के हमले से हम संभल नहीं पाए। हमास की जानिब से यरगमाल अफराद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी। इसराइली फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और हल्ब पर भी हमले। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल छा गए। हल्ब के हवाई अड्डे पर भी हमला, रनवे को नुकसान। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान के मुमकिना दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। इसराइल के लिए अमरीकी फौजी मदद आ रही है, मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल के दिफाई जरूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज काम नहीं कर रही। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर आज़म से मुसाफा करते हुए कहा, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुँच गए। बरतानिया भी इसराइल की मदद के लिए सामने आ गया। रॉयल नेवी के 2 जहाज भेजने का ऐलान। निगरानी का तैयारा आज से पेट्रोलिंग शुरू करेगा। निगरानी के साजो सामान हेलीकॉप्टर्स मैरीन की एक कंपनी पर मुश्तमिल है। फौजी स्पोर्ट से कशीदगी बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों का दौरा करेंगे। खित्ते के हालात पर तबादला ख्याल होगा। हमास इसराइल तसादुम के फैलाव को रोकने के लिए शराकत दारों से मशवरा करेंगे। हमास से इसराइली मगवियों की रिहाई पर भी बातचीत होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार दे दिया।
हिजबुल्लाह इंतहाई स्मार्ट और इसराइली वजीर दिफा के औसान खता हैं। कह रहे थे हिजबुल्लाह शिमाल से हमला नहीं करेगी, मगर हमला उसी समत से हुआ। जो कुछ इसराइल में हुआ किसी ने सोचा तक नहीं था। हमास के इन हमलों के पीछे मुमकिन तौर पर ईरान है। नेतन्याहू ने 2022 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने पर मायूस किया। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब। व्हाइट हाउस का ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप कैसे ईरान की हिमायती तंजीम के हक में बात कर सकते हैं? फौजें तैनात करने का इरादा नहीं। इसराइली हुकूमत भी अमरीकी फौज की तैनाती का खैर मकदम नहीं करेगी। हमास के हमले इसराइलियों के अब भी औसान खता। इसराइल की माशी मुश्किलात भी बढ़ने लगीं। वजीर इत्तलात अचानक मुस्ताफी हो गईं। मौजूदा हालात में फंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफी होने का फैसला किया। ऑफिस मुल्क के लिए अहम खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। मुल्क के खजाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। गालिब डिस्टिल का सोशल मीडिया पर बयान। इसराइल हमास जंग मशरिक़ वुस्ता की मईशत के लिए जलजला करार। खित्ते में मईशत के बचाव की तदाबीर करना एक चैलेंज होगा। सूरत हाल आलमी मईशत के लिए भी अच्छी नहीं। तेल की कीमतें पहले ही $5 बढ़ गईं। दीगर मंडियां अभी हरकत में नहीं आईं। मुआशी और मालियाती एतबार से बेहतरी लाना अब मुश्किल टास्क है। IMF के मशरिक़ वुस्ता के लिए डायरेक्टर का सूरत हाल पर इंतबाह। इसराइल हमास तनाज़ा बढ़ने से तिजारत मुतासिर हो सकती है। WTO का खदशे का इजहार। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। पारा चिनार में मोटरसाइकिल रैली, नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुराका की फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जाफराबाद में भी रैली के शुराका की फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। शोहदा को खिराज अकीदत। रहीम यार खान में फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ रैली। जुल्म का शिकार फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती थी। अपील में मौकिफ। अदालत उस्मा से नैब तरामीम का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं। टॉस अहम होगा। जानते हैं स्टेडियम में भारत को सपोर्ट मिलेगी। तमाम खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। वर्ल्ड कप में अब तक वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका जैसी होनी चाहिए थी। कोशिश होगी कम से कम गलतियां करें। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेगा इवेंट के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। हाई वोल्टेज मैच की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, पेश गोइयों का तूफान। कौमी टीम भारत को शिकस्त देकर नई तारीख बनाने के लिए पुरुमीद। असाब शिकन मुकाबला देखने के लिए शायकीन भी तैयार। दोनों टीमों के खिलाड़ी भी पुरजोश। क्रिकेट लवर्स की रिजवान और अब्दुल्ला शफीक पर भी नजरें। शायकीन बाबर आजम का बल्ला चलते देखने के लिए बेताब। मैच त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया। एक्साइटमेंट तो बहुत है, हमेशा ही होती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। 110% हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। इंशाल्लाह वो बहुत जीतेगा। अब तो हम बहुत जोश से देखेंगे और लड़कियां और हम औरतें तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं कि अब जो मैच होगा सैटरडे को वो तो सब बहुत शौक से देखेंगे। जैसी श्रीलंका के साथ है वैसी देखना चाह रहे हैं, लेकिन बस पाकिस्तान हारे ना जीते, मेहनत करे। कोहली और KL राहुल और यहाँ रिजवान और बाबर की अगर पार्टनरशिप लगे बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम वगैरह सब पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे मुल्क का नाम लाजमी रोशन करेंगे क्रिकेट में। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला कल। कौमी टीम रिवायती हरीफ के मद्दे मुकाबिल होगी। शायकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। बाबर 11 उम्दा कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम करेगी। क्रिकेट फैंस पुरजोश।
दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, इस्लाम के नाम पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्राइम को कंट्रोल करेगा। मोहसिन हसन नकवी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी बाहर से फाइनेंस की जाती है। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद किया गया। वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन से कंफर्म हुआ इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 277 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, 580 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 3.1 अरब डॉलर से 7.6 अरब डॉलर हो गए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम के नताइज आना शुरू हो गए। उम्मीद है रवां माली साल में करंट अकाउंट खसारा 0.5 से 1.5% के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक।